जी, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त। काफ़ी टाइम से डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के ऊपर मैं काम कर रहा था। ऑलरेडी हम मार्केट प्रोफाइल के लेवल्स की अफादियत जानते हैं और वो किस तरह से रिस्पेक्ट होते हैं और वो तमाम नॉलेज हमारे पास मौजूद है। बट मेरा अपना इस चीज़ में क्वेश्चन रहता है कि मैं आगे मज़ीद अपनी रिसर्चेस करता रहता हूँ और नई नई चीज़ें और नए नए तरीक़ों से उनको देखता रहता हूँ ताकि तमाम दोस्तों के नॉलेज में भी इजाफा हो। तो पॉसिबली आप में से कुछ दोस्त ये चीज़ पहले से जानते हो, बट जो लोग नए हैं या जो लोग नहीं जानते उनके लिए इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होने जा रही है। तो हम आज देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। अच्छा, हर एक चीज़ जो होती है ना, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लाइक डिमांड सप्लाई जोन है, लाइक ब्ला 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 ट्रेंड लाइंस हैं, लाइक चैनलिंग है। हर किसी को अपने अपने वे से उसका अंदाज़ा होता है कि किस तरह से लगाना है, या जो भी जानता है इसके बारे में वो ये कहता है कि यार मेरा अपना वे है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए मैंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करे, काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने जो बेस्ट वे निकाला है मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने इसके कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं। फाइंडिंग आउट करेक्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। नंबर 1 पे फाइंड नेकेड अपथ्रस्ट और शेक आउट इन प्रीवियस प्राइस एक्शन। लाइक इसको अगर आप भूल जाओ तो प्राइस ऐसे चल रही है और ये एक लेट्स से यहाँ पे इस बार का क्लोज है, ये मैंने क्लोज बनाया है, ठीक है। तो ये एक अपथ्रस्ट है, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये एक अपथ्रस्ट है। VSA के अंदर वीडियोस के अंदर हम जानते हैं ऑलरेडी कि अपथ्रस्ट और शेकआउट क्या होते हैं। अपथ्रस्ट कह लें प्राइस एक्शन वाले, इसको पिन बार भी कह सकते हैं। इस तरह का आपने अपथ्रस्ट फाइंड आउट करना है जो टॉप पे हो, प्राइस एक्शन के टॉप पर हो, ओके। मतलब ऐसा रेंज में नहीं आना चाहिए। ऐसी रेंज अगर चल रही है तो रेंज में अपथ्रस्ट नहीं होना चाहिए, ओके। नेकेड अपथ्रस्ट होना चाहिए। नेकेड अपथ्रस्ट का मतलब क्या है कि वो अनटच्ड रहेगा, उसके आगे रेंज नहीं होगी, ठीक है। नो रेंज शुड बी इन फ्रंट ऑफ द अपथ्रस्ट और शेक आउट, उसके आगे रेंज नहीं होगी, ठीक है। इसको मजीद में डिटेल में बताऊं तो क्या करना है, अगर प्राइस इस तरह से जिग-जैग कर रही है तो ऐसी किसी जगह पर भी अपथ्रस्ट हमें मिले या शेक आउट मिले तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, ओके। और प्राइस ऐसे चली, ऐसे आई, लाइक समथिंग जो भी हुआ बाद में, तो ऐसे पॉइंट के ऊपर जो अपथ्रस्ट मिलेगा हम उसको राइट डाउन करेंगे अपने पास, उसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। और मार्क उसका कैसे करेंगे, मार्किंग का रूल, ड्रा बॉक्स फ्रॉम हाई ऑफ द अपथ्रस्ट ये रहा टू द सेकंड बार्स हाई, उसके अगली बार जो होगी, अपथ्रस्ट ये था और उसकी अगली बार जहां पर भी उसका हाई था, अगली बार का हाई जहां पर भी था, तो अपथ्रस्ट का हाई ये था, अगली बार का हाई ये था। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका हाई है और ये अपथ्रस्ट का हाई है। तो इस स्पेस के अंदर, ये जो बीच में स्पेस बनेगी, इस स्पेस के अंदर आपने बॉक्स बना लेना है। जैसा कि ये अपथ्रस्ट बना, ठीक है, और ये अगली बार का क्लोज हुआ, ठीक है। तो इसका हाई और अगली बार का हाई मिलाकर हमने बॉक्स लगा दिया, ओके, और इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया हमने। ये तरीका है
ये तरीका है सप्लाई जोन मार्क करने का। ये आपका क्या मार्क हो गया? सप्लाई जोन। ठीक है, यानी कि होगा क्या, जब भी प्राइस ऐसे ऐसे करे या नीचे जाकर ऊपर आए या रेंज करे, कुछ भी करके जब भी पहली मर्तबा इस जोन को टच करेगी, इस बॉक्स को टच करेगी, तो वहां से आपको कंफर्म टिप्स मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बाज़ औक़ात क्या हो सकता है, बाज़ औक़ात इस तरह से रिवर्सल हो सकता है, बाज़ औक़ात इस तरह से भी रिवर्सल हो सकता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स आपने मार्क करने हैं, ये आपने करने हैं H4 में या H1 के अंदर। डेली के भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। जो लोग लंबे ट्रेड के शौकीन हैं, लंबी ट्रेड के शौकीन हैं, वो डेली में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सप्लाई जोन हमारे पास आ चुका है। इसके अंदर कहीं पर हमें कुछ ऐसे लेवल्स मिल जाएं, लाइक सप्लाई POCs और वैल्यू एरियाज एंड समथिंग एल्स, डेली की प्रोफाइल के, ओके, नॉट M5 के नहीं, डेली की प्रोफाइल के। यहाँ पर हमें लेवल मिलते हैं इन बिटवीन, इनसाइड द बॉक्स और इन द लोअर पॉइंट और ऑन द अपर पॉइंट ऑफ द बॉक्स। हमें कहीं पर भी ऐसे कुछ लेवल्स मिल जाएं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है। ओके, और इन केस अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलता, मार्केट प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ कि इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर हमें कोई भी मार्केट प्रोफाइल का कोई भी लेवल नहीं मिल रहा, तो भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। वो कैसे ट्रेड कर सकते हो? यहां से ट्रेड कर सकते हो, यहां से ट्रेड कर सकते हो, और प्रीवियस प्राइस एक्शन की जो रिजेक्शंस होंगी, जहां से रिजेक्ट हुई है प्राइस, वहां से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लगा के इस बॉक्स के दरमियान में कहीं से भी आपको पता होगा कि प्राइस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप इसको रिवर्स ट्रेड करोगे। राइट, रिवर्स का मतलब क्या है कि प्राइस ऐसे आ रही होगी और आप इसको सेल के लिए ट्रेड करोगे। ओके, और ये मैं बता चुका हूँ कि ये ऐसे भी रिवर्स हो सकती है, ऐसे भी रिवर्स हो सकती है, ऐसे भी रिवर्स हो सकती है, और एसएल हंटिंग भी मैंने कई जगह पर देखी है इसकी। इस बॉक्स के अंदर एसएल हंटिंग भी, इस बॉक्स के अपर साइड से एसएल हंटिंग भी होते हुए बहुत जगह पे देखी है। मेरी रिसर्च के दौरान मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस तरह की अप थ्रस्ट यहाँ पर भी एक बन जाता है, अप थ्रस्ट या नो डिमांड यहाँ पर भी बन जाती है, और इसके बाद ट्रेड आपकी जो है वो मैच्योर होती है, तो प्राइस ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, बॉक्स का समझ में आ गया आपको? बॉक्स लगाना कैसे है? हाई ऑफ द अप थ्रस्ट टू सेकंड बार हाई। ओके, और इसी का वाइस वर्सा, अगर हम डिमांड जोन की बात करें, डिमांड जोन के अंदर क्या होगा? ड्रॉ बॉक्स फ्रॉम लो ऑफ द शेक आउट। ये शेक आउट है, मैंने इसे क्लोज नहीं बनाया, क्लोज कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, क्लोज के चक्रों में नहीं पड़ना कि क्लोज कहाँ पे है, क्लोज कहीं पर भी हो सकता है। जस्ट आपने शेक आउट का लो ले लेना है, ये इसका लो है, इस शेक आउट का ये लो है, और सेकंड बार का लो, ये सेकंड बार का लो है। ओके, तो इसके बीच में जो स्पेस आपको मिलेगी वहां पर आपने बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये आपका बन गया डिमांड जोन, और वही तमाम लॉज, वही तमाम चीजें एग्जैक्टली यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी, यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। किस तरह से, अगेन रिपीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। प्राइस यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है,
शेक आउट का मतलब क्या है? शेक आउट का मतलब है कि ऑलरेडी डिमांड हिट हुई भी है यहाँ से, ओके। तो प्राइस ऊपर जा रही होगी या इस तरह से रेंज करेगी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी इसका फर्स्ट टच होगा हम उसको ट्रेड करेंगे। माइंड इट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टच, ओके, नॉट सेकेंड और थर्ड। वो आपको मिल जाए तो वो एक प्लस पॉइंट है, बट मैं फर्स्ट टच के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि आपने फर्स्ट टच को ही ट्रेड करना है, क्योंकि मैं इस डिमांड और सप्लाई जोन को मिला रहा हूँ ऑर्डर फ्लो के साथ, ओके। इसलिए मैं फर्स्ट टच के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो प्राइस क्या क्या कर सकती है यहाँ पे? यहाँ से रिवर्स हो सकती है, यहाँ कहीं से हो सकती है, यहाँ कहीं से हो सकती है, और एसएल हंटिंग के भी चांसेस रहते हैं। यहाँ कहीं से ऐसे अगेन शेक आउट बना सकती है, तो सप्लाई दे सकती है और अप जा सकती है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक आइडिया है इस पूरे प्रोसेस का। आपने किस किस तरह से इसको लगाना है और किस तरह से मार्क करना है, किस तरह से देखना है, और इसमें इसको ट्रेड कैसे करना है, इसके रूल्स क्या क्या है, वो मैंने आपको तमाम बता दिए। अब चलते हैं MT4 पे। मैंने कुछ बैक टेस्टिंग करके रखी हुई हैं गोल्ड के चार्ट पे, ताकि रिकॉर्डिंग का टाइम सेफ रहे। अच्छा जी, बहुत पीछे नहीं गया मैं, यहाँ से स्टार्ट लिया मैंने, ओके। तो ये अपट्रस का हाई और ये अगली बार का हाई, ठीक है। ये मैंने बॉक्स लगा दिया, ये बॉक्स लगाया, और आगे मैंने क्या कहा था? फर्स्ट टच प्राइस मैंने कहा था ऐसे घूम के आएगी, ब्लैक कर देता हूं, प्राइस ऐसे घूम के आएगी। और फर्स्ट टच कहाँ पे हो रहा है? फर्स्ट टच कहाँ पे हो रहा है? फर्स्ट टच वाज देयर, ओके। तो आप देखो कि प्राइस रिजेक्ट हो रही है किस तरह से यहाँ से, ठीक है। अगेन बॉक्स का हाई के ऊपर भी आपको एक ट्रेड मिलती है। इस तरह की एसएल हंटिंग से बचने के लिए एक तो ये प्रोसेस होता है कि या तो आप थोड़ा सा एसएल अपना बड़ा रख दें, या आप क्या करें कि प्राइस अगर इस बॉक्स से बाहर निकल चुकी है ना, तो जाने दें, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक पेंडिंग सेल लगा सकते हैं, यहाँ कहीं पर पेंडिंग सेल आप लगा सकते हैं, ओके। तो अगर तो प्राइस को ऊपर ही जाना होगा, तो आपका ये जो पेंडिंग सेल होगा, पेंडिंग सेल ऑर्डर है, क्या हो गया, एम मेरा बहुत ही खराब है, ठीक है। ये जो पेंडिंग सेल है ये हिट ही नहीं होगी, ठीक है, और आप लॉस या सेल होने से बच जाएंगे, ओके। और अगर प्राइस को नीचे आना होगा तो आपका सेल ऑर्डर लेती हुई नीचे आएगी, राइट। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड ये मिली, एक ट्रेड आपको ये मिली, ठीक है। अगेन अब यहाँ से भी रिजेक्शन मिली है। अब इसके बैकग्राउंड में जाके स्टडी करेंगे, वो आप अपने फिजिकल चार्ट्स पे जाकर देख सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं, प्राइस के टॉप्स के ऊपर मैंने कहा था, ओके। तो प्राइस के टॉप्स के ऊपर अगेन इस जोन को चेक करें, अब ट्रस्ट का हाई और अगली बार का हाई, राइट। यहाँ मैंने बॉक्स लगाया। अब यहाँ से ये ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है। अगेन बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को अभी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि, अच्छा अभी देखें, ये आपने बॉक्स लगाया था, ठीक है, और यहाँ से आपने रिवर्स इसको ट्रेड किया, राइट। और दूसरी एंट्री आपको मिली और प्रॉफिट आपके सामने है। इसके बाद अगेन एक एंट्री आपको यहाँ भी मिल गई, बट ये आपकी मर्जी थी अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते या नहीं। अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, ये मैंने H4 के लिए मैं ना H4 का
टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। आप इसको H1 में भी कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में भी ये लॉजिक प्ले आउट होगी इंशाल्लाह, ये लॉजिक प्ले आउट होगी। बट ऐसी जो तमाम चीज़ें होती हैं वो H1 के अंदर ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। प्राइस एक्शन जो होता है ना वो ज़्यादा H1 के अंदर ज़्यादा उस चीज़ को रेस्पेक्ट मिल रही होती है। ये मैंने बॉक्स यहाँ पर लगा के रखा हुआ था, ये भी मुझे कुछ बताना था आपको, इस वजह से मैंने लगा के रखा हुआ था। मैं इसको अगेन लगाता हूँ, मैं इस वाले बॉक्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा क्लीन नज़र आए। इसको भी रिमूव कर दिया। और अगेन यहाँ पर हमारे जो रूल्स हमने देखे हैं, रूल्स क्वालिफाई हो रहे हैं। कैसे क्वालिफाई हो रहे हैं? प्राइस एक हाई बना रही है, ओके, लोअर हाई बना रही है, और इसके आगे रेंज भी कोई नहीं है, ठीक है। फर्ज करें कि प्राइस यहाँ तक है चली है बस, तो इसके आगे रेंज भी कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बॉक्स मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है फर्स्ट टच ये था, अगली बार ये रेड बार आप देख सकते हो, ये वाली, इट मींस कि ऑर्डर इसको हिट हुए हैं। अगर हम ऑर्डर फ्लो की मेंटालिटी से इसको देखते हैं तो इट मींस कि यहाँ पर ऑर्डर हिट हुए हैं, लेकिन पॉसिबली इंडिकेटर इंस्टॉल नहीं है, ये VSA का वॉल्यूम यहाँ पर हाईली बुलिश आ रहा हो या फंडामेंटल बुलिश हो, इस वजह से यहाँ पर हमें फेलियर मिला है। लेकिन ये एक्चुअली फेलियर कह नहीं सकते, ये एक्चुअली फेलियर था नहीं, क्योंकि इस बार के ऊपर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, वो प्रॉफिट में गई भी है, ओके। अब देखें, सीन ये होता है, लाजमी नहीं होता कि आपकी हर एक जो ट्रेड है वो 100 पिप मूव करेगी, ठीक है, या 200 पिप मूव करेगी, ये लाजमी नहीं होता। कंडीशंस अप्लाई होती हैं, सिनेरियोज अप्लाई होते हैं कि इस वक्त में जब भी ये मार्केट यहाँ पर चल रही थी, जब भी ये मार्केट थी तो क्या कंडीशन थी, क्या सिनेरियोज थे। और ये 19 सितंबर का चार्ट है, तो पॉसिबली कोई फंडामेंटल या सेंटीमेंट पिक हुआ हो, तो इसकी वजह से ये ट्रेड अच्छी नहीं चली, लंबी नहीं चली, ओके, लेकिन फिर भी वर्कआउट किया, ओके। तो चीज नोट करने वाली ये है कि ट्रेड ने वर्कआउट किया। मैं एक मैसेज दे दूं जी, साथ वॉल्यूम, वो तो आप मार्केट प्रोफाइल भी अब मिला के देख रहे होंगे ना। ये तो मैं आपको सिर्फ एक नेकेड प्राइस एक्शन के ऊपर स्ट्रेटजी बना के दिखा रहा हूँ, नेकेड प्राइस एक्शन पर स्ट्रेटजी बना के दिखा रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी है। अब इसके अंदर इसको रिफाइन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, हम इसको मार्केट प्रोफाइल के साथ यूज कर सकते हैं, हम इसको VSA के साथ देख सकते हैं, हम इसको बैलेंस एरिया का नॉलेज हमारे पास मौजूद है, BA कर देते हैं इसको, दी बैलेंस एरियाज, ठीक है। मल्टीपल चीजें हमारे पास, डेल्टास मौजूद हैं, डेल्टा इंडिकेटर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इस चीज को रिफाइन करने के लिए वो मल्टीपल वेज के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर इस बॉक्स को लगाने का मकसद ये था कि यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो कि ट्रेड अच्छी नहीं चली, लंबी नहीं चली, लेकिन वर्कआउट जरूर किया, ओके। अगेन एक्चुअली एज पर रूल्स बॉक्स यहाँ बनता है इसका, ऐसे ये बॉक्स बनता था, लेकिन प्राइस चूंकि नीचे से नीचे जा रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ बॉक्स लगाया नहीं, ठीक है। और मैंने इसके नीचे लगाया है ताकि हम इसको देख सके। अब वो बॉक्स बहुत लंबा हो रहा था और उसकी वजह से, क्योंकि आपके जहन में जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैं इस चीज़ को आंसर कर रहा हूँ ताकि आपके जहन से सवाल आपका रिमूव हो जाए।
अच्छा, ये बॉक्स एक्चुअली यहाँ पे था, मैंने इस बॉक्स को छोटा किया। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने गैप को लिया हुआ है। ये जो गैप है, गैप कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे वर्कआउट होती है, वो आप सब ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गैप को भी इंक्लूड किया है इस बॉक्स के अंदर। तो अच्छा, एक और बात, ये चूंकि बड़े टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजी है, हम किस टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं? H4 में। H4 का मतलब क्या है कि आपके टीपी भी बड़े होंगे और आपके एसएल भी बड़े होंगे। ओके, तो आपके एसएल इसमें बड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली प्राइस एक्शन, प्योरली प्राइस एक्शन को यूज कर रहा हूँ, उसकी मदद से डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को मार्क कर रहा हूँ। तो इसके अंदर कंडीशंस वेरी कर सकती हैं, कहीं पर आपका एसएल बड़ा लग सकता है, कहीं पे आपका एसएल छोटा लग सकता है। ओके, तो उसके लिए जो बेहतरीन कंडीशन है वो ये है कि आप हाई के ऊपर लगाओ एसएल। अगर आप फर्ज करो कि इस बॉक्स को ट्रेड करते, इस बॉक्स के आप ट्रेड लेते, जैसा कि फर्स्ट टच कौन सा था? फर्स्ट टच ये वाला था। फर्स्ट टच इस दायरे के अंदर ये फर्स्ट टच था, ये ट्रेड थी हमारी, जो कि अगेन बहुत एक नॉट एन आइडियल, बट हमारा एसएल भी तो नहीं हुआ ना। अगर हम यहाँ से ट्रेड करते तो हमारा एसएल ये रहता। ठीक है, तो अगेन हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर मार्केट प्रोफाइल के साथ हम लेवल निकाल सकते थे, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल निकाल सकते थे। गैप बार यहाँ पे पीछे हमारे पास ये रेफरेंस पड़ा हुआ है गैप बार का, तो ये गैप बार का जो रेफरेंस है ये हमें ऑलरेडी बता रहा था कि प्राइस ने जाना नीचे ही है, प्राइस ने अल्टीमेटली नीचे ही जाना है, क्योंकि गैप बार जब भी लगती है ना तो वहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। ऐसी जब बार लगती है तो वॉल्यूम बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, राइट। और वॉल्यूम इस्तेमाल ज़्यादा क्यों होता है गैप बार पे? क्योंकि इस गैप के अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस मौजूद रहता है, और ये गैप बार है H4 टाइम फ्रेम की। सो नोट द पॉइंट, H4 की ये गैप बार है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितने बड़े टाइम फ्रेम के टूल्स होंगे वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो इस ट्रेड के लिए ये रेफरेंस हमारे पास मौजूद थे कि अगर हम यहाँ से ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड में एंटर होते तो हमारा एसएल यहाँ पे कहीं पे रहता हाई के ऊपर। ओके, अगेन ट्रेड और प्रॉफिट आपके सामने है कि अगर आप इस वाले बॉक्स को ही लेकर चलते, इस वाले बॉक्स को, तो ये पूरी आप इसे मूव को कैप्चर कर सकते थे। बट ये बहुत लंबी एक, लेकिन ये उनके लिए जो लॉन्गर टाइम फ्रेम्स और लॉन्गर ट्रेड करने के शौकीन है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगेन हम देखते हैं जी, प्राइस ने एक और हाई बनाया। हमारे रूल्स, इसके आगे कोई रेंज नहीं है, क्वालिफाई कर रहा है। हमने हाई लिया, अगली बार का हाई लिया, बॉक्स लगा दिया और रिजेक्शन आपके सामने है। ओके, अगेन हाई बनाया, रूल्स के मुताबिक ये बॉक्स लगा हुआ है और रिजेक्शन आपके सामने है। मैं थोड़ा इनको रिमूव भी कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने इनको देख लिया है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो एज अ शेक आउट, जैसे हमने शेक आउट को देखा, तो शेक आउट भी आप इस तरह से देख सकते हो। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी ये भी एक बॉक्स बन रहा था ठीक है, लेकिन इसके साथ ही ये रेंज स्टार्ट हो गई, मतलब ये 3-4 बार की रेंज है, तो इसलिए मैं इसको मैंने इसको छोड़ दिया मैंने। ठीक है, इस वजह से मैंने ये बॉक्स मार्क नहीं किया। और अगेन अगर आप ये वाला बॉक्स लेते, इस वाले बॉक्स को आप उठाते शेक आउट के, तो ये फर्स्ट टच के ऊपर ये आपकी ट्रेड थी, ये आपके पिप्स थे, राइट। तो
ये वर्थ है इस स्ट्रेटजी की। आई होप आपको कुछ बेहतर लग रही होगी। और यहाँ पर बॉक्स लगाया, आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर भी हमारा रूल क्वालिफाई कर रहा था तो हमने यहाँ पर भी बॉक्स लगा दिया। ये बॉक्स हमारा ऑलरेडी लगा हुआ था। ओके, तो इस बॉक्स का फर्स्ट टच ये था। ओके, तो यहाँ से हमने कुछ पिप्स उठा लिए और एसएल आपके सामने, एसएल यहाँ पे रहता इस लो के नीचे। तो 1:3 की ये ट्रेड आपकी चली है, राइट। इसको भी मैं चलिए रिमूव नहीं करता, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि ये बॉक्स ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है। इस बॉक्स को जरा गौर से आप देखें, इस वाले बॉक्स को देखें। यहाँ से स्टार्ट मैंने किया इसको, यहाँ पर ट्रेड किया, और अगेन चीज़ें जो नोट करने वाली हैं, जिस तरह से मैं देखता हूँ चीज़ों को, अगर आप भी कोशिश करें तो आप ये चीज़ सीख सकते हैं। देखें, रिजेक्शन 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 और रिजेक्शन, है कि नहीं है? तो ये चीज होती है डिमांड। जब आपका प्रॉपर डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क हुआ हो तो वो किस तरह से प्राइस को डिस्टर्ब करता है। प्राइस को उस डिमांड या सप्लाई जोन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत रहती है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं, अगर ये डिमांड जोन है, अगर ये डिमांड जोन है, अगर ये डिमांड जोन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी जिंदगी डिमांड जोन ही रहेगा। ओके, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये सारी जिंदगी डिमांड जोन ही रहेगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? फर्ज करो हमने एक ये डिमांड जोन लगाया, हमने एक ये डिमांड जोन लगाया और एक ये सप्लाई जोन लगा दिया। ओके, तो प्राइस तो फिर सारी जिंदगी यहाँ पे जिगजैग यहाँ पे घूमते रहे, फिर ऊपर जाए ना कभी भी। और इस तरह से इन तमाम चीजों को देखना, इन तमाम चीजों को समझना, इन पे वर्कआउट करना बहुत आसान हो जाता, बहुत आसान हो जाएगा। तो हर बंदा प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देगा, हर बंदा प्रॉफिट स्टार्ट कर देगा, तो फॉरेक्स का निज़ाम चल ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट मनी का प्रॉफिट वो पैसा होता है जो आप लोग जो रिटेलर जो हैं वो लूज कर रहे होते हैं। जो रिटेलर बंदा अपना पैसा लॉस कर रहा होता है वो स्मार्ट मनी का प्रॉफिट होता है। इसलिए स्मार्ट मनी कभी भी आपको मुसलसल पैसा कमाने नहीं देना चाहती, नहीं, उसकी मजबूरी है, वो अर्निंग कर ही नहीं सकते जब तक आप लॉस नहीं करोगे, रिटेलर्स लॉस नहीं करेंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए वो हरबे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के वो क्या करेंगे? मल्टीपल डिमांड जोन, मल्टीपल सेल जोन और मल्टीपल चीज़ों को, कभी वो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर लेंगे, कभी वो चैनल को रेस्पेक्ट कर लेंगे, कभी वो बैलेंस एरियाज को रेस्पेक्ट कर लेंगे, कभी वो मार्केट प्रोफाइल को, मतलब मल्टीपल वेरियस चीज़ है। कभी कभी फिबोनाची को रेस्पेक्ट कर लेंगे। ठीक है, गैन चार्ट्स जो होते हैं, आपने कभी देखे हो गैन चार्ट्स? मैंने ग्रुप में आज शेयर किए हैं, गैन का मैंने लिंक भेजा है, उसको भी देखिएगा। तो मतलब हर एक चीज़ रेस्पेक्ट हो रही होती है। पिवट पॉइंट्स को कभी कभी रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि आपके पास फर्ज करो सिर्फ डिमांड और सप्लाई का नॉलेज मौजूद था, ठीक है, और आप इसी चक्कर में बैठे हो
कि मैंने तो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, जो मर्जी हो जाए, मैं ऐसे ही होगा। लेकिन स्मार्ट मनी तो ऐसा नहीं करना चाहती, वो तो आपको ट्रैप करना चाहती है। वो तो तमाम रिटेलर्स के लूज किए हुए पैसे से ही पैसा बनाएगी। तो इसलिए पॉसिबल है कि स्मार्ट मनी क्या करे, इसका ब्रेकआउट करवाएगी ताकि आपका लॉस हो, रिटेलर्स का लॉस हो। ओके, तो ऐसे सिनेरियो में किस बात का ख्याल रखना है? ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेटजी में एसएल नहीं है, ऐसा किसी भी स्ट्रेटजी में नहीं होता कि उसमें एसएल ना हो। इस स्ट्रेटजी में भी एसएल है, ठीक है। तो लेकिन आपने क्या करना है, एसएल ले लेना है, ठीक है। फर्ज करो ऐसी एक बार बनती है, बड़ी बार बनती है, और जैसा कि मिसाल के तौर पे आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मुझे मिसाल भी नज़र आ गई है, ये देखें। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये भी तो हमारा, खैर ये आइडियली ये हमारा वो नहीं था, पॉइंट नहीं था। लेकिन अब ये देखो कि गैप बार बनाकर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा है, इस बॉक्स को तोड़ा है गैप बार बना के, ठीक है। गैप बार का मतलब है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम यूज किया गया है। बड़ा वॉल्यूम इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे सप्लाई मौजूद थी, राइट। तो ऐसे में क्या करेंगे, फर्ज करो अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते, यहाँ पे आपका एसएल रहता, तो आपका एसएल हिट हो जाता, नो प्रॉब्लम। तो जब भी डिमांड जोन ब्रेक होगा, वो सप्लाई जोन बन जाएगा, और जब भी सप्लाई जोन ब्रेक होगा, वो डिमांड जोन बन जाएगा। ओके, तो यहां पर देखें, यहाँ पर क्या था, डिमांड जोन, जो कि डिमांड यहाँ पर हिट भी हुई। ओके, और सप्लाई जोन कैसे बना, सप्लाई जोन ये देखें, बार का स्टार्ट देखें, यहाँ पर ये बार देखें कहाँ पे रुकी है, डिमांड कहाँ से हिट हो रही है, प्राइस कहाँ पे रुक रही है। ये तमाम इंडिकेशंस होती हैं कि कहाँ पर कितना ऑर्डर पड़ा हो सकता है। ओके, और ये सप्लाई जोन कैसे बना, ये आपके सामने इसकी एग्जांपल है। यहाँ से आप सेल को ट्रेड कर सकते थे, यहाँ से आप सेल को ट्रेड कर सकते थे। ओके, तो इस तरीके से इसको आपने देखना है, इस तरीके से ट्रेड करना है कि डिमांड जोन अगर ब्रेक हो जाए तो नो प्रॉब्लम, आप उसको ब्रेक होने दें। एसएल लग रहा है, कोई मसला नहीं है, एसएल लगने दें, एसएल हिट होने दें, ठीक है। उसी डायरेक्शन के अंदर आप लो वॉल्यूम पुल बैक पर बॉक्स के टॉप या बॉटम से अगेन एंट्री ले सकते हो। अच्छा, अब देखते हैं, हमने ये वाला बॉक्स पहले से मार्क करके रखा हुआ था, जो कि यहाँ पर ये तो वो था ना, आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यूएस के साथ जो इशू हुआ था, और ये वो फंडामेंटल आया हुआ था यहाँ पर, जो एकदम से ये जो बूस्ट आया था गोल्ड पे। लेकिन फिर भी पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जब प्राइस इस लेवल को टच किया, तो ये वाली बार देखें, यहाँ पर हिट होने के बाद ये एक्चुअली अपथ्रस्ट है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसका क्लोज है, मींस यहाँ से सप्लाई हिट हुई भी है। लेकिन चूंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था, वीएसए का वॉल्यूम बुलिश था, इस वजह से ये ट्रेड अच्छी नहीं चली, बट वर्कआउट किया। ओके, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और आगे चलते हैं। अगेन जोन फर्स्ट टच ट्रेड आपके सामने, शेकआउट के ऊपर यहाँ से आपने बॉक्स मार्क किया, और एक्चुअली ये पूरी की पूरी अगर अभी ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये यहाँ से आपकी ट्रेड थी ना, फर्स्ट टच से, ठीक है।
तो ये पूरी की पूरी जो है ये आपका प्रॉफिट हो सकता था अगर आप लॉन्गर टर्म में जाते हैं। तो ये होता है एक्चुअली इस तरह से होता है कि कहीं कई 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 मर्तबा आपको बहुत अच्छी और लंबी ट्रेडें मिल जाती हैं और कई मर्तबा छोटी ट्रेड लेकर आपको एग्जिट करना होता है। अगर आपको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको डेल्टा सपोर्ट नहीं कर रहे, समथिंग लाइक दैट, आपके जो टूल्स हैं वो तमाम चीज़ें अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए तो लेट मी क्लीन दैट चार्ट। ये हमारा जोन मार्क हुआ और उसके बाद यहाँ से आप ट्रेड में आए और वो ट्रेड कैसी चली है, ठीक है। अगेन एक और ट्रेड यहाँ से, इसको भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने बॉक्स लगा दिया था, ओके, और इस बार के ऊपर आप ट्रेड में आ जाते हैं, जैसा कि आप ये पॉइंट देख रहे हो। तो ये आपकी एक्चुअली ट्रेड थी इस बॉक्स के टॉप से, राइट। क्योंकि कैसे ये ट्रेड थी, आप यहाँ से ट्रेड लेते और आपका एसएल यहाँ पे होता, राइट। तो ये अगेन एक और ट्रेड आप यहाँ ले सकते थे जो कि बहुत लंबी और अच्छी चली। तो मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ और इसको भी रिमूव कर रहा हूँ ताकि चार्ट क्लीन रहे। ओके, प्राइस अगेन goes up, चार्ट एक्चुअली ये प्राइस में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही है तो चार्ट भी ना बिगड़ रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। अच्छा, ये हमारा एरिया था बॉक्स का लगाने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट टच ये रहा, राइट। ट्रेड आपके सामने है, प्रॉफिट आपके सामने है। यहाँ पर आपको शेक आउट मिलता है इस पॉइंट पर और फर्स्ट टच ये रहा। थोड़ी सी एसएल हंटिंग हुई भी है बट अगेन लंबी ट्रेड टू द स्काई। तो वो आप पे डिपेंड करता था कि आप कितना प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाते हैं। यहाँ अगेन भी आप ट्रेड में एंटर हो सकते थे और अगेन ये ट्रेड आपके सामने, यहाँ पर बॉक्स लगाया, ठीक है। और देखो प्राइस रिजेक्ट हो रही है, स्ट्रेटेजी अपना काम कर रही है। पॉइंट इज कि स्ट्रेटेजी अपना काम कर रही है, ठीक है। तो फंडामेंटल एक्चुअली ऐसी चीज़ है, ऐसी बला का नाम है फंडामेंटल, जो हर किस्म के सेटअप को हिला देती है। और आजकल जो कुछ हो रहा है मार्केट में, बिल्कुल मार्केट डिसऑर्डर हुई हुई है और एबनॉर्मल बिहेवियर चल रहा है मार्केट के अंदर। इस वजह से भी कुछ भी चीज़ें बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। अगेन यहाँ पर ये बॉक्स हमें मिला, ये हमारी ट्रेड थी बहुत बड़े, मतलब ये भी फिर भी आपका 1:1 की रेशो से ये ट्रेड भी आपको मिल गई, राइट। ये मैंने बॉक्स लगाया नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे लगता था बॉक्स, ठीक है। तो इसके रीटेस्ट के ऊपर एक और ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती थी। यहाँ पर भी मैंने बॉक्स नहीं लगाया हुआ, बट यहाँ पर भी लगता है बॉक्स। मतलब हमारे जो प्रिंसिपल है बॉक्स कैसे लगाना है, क्या चीज़ों को देखकर बॉक्स लगाना है, वो यहाँ पर मीट हो रहे हैं हमारे प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भी हम बॉक्स लगा सकते थे। मैं साथ के साथ इनको रिमूव करता जा रहा हूँ ताकि चार्ट क्लीन रहे। अगेन जी हमारे पास एक सिनेरियो बना, एक टॉप बना, हमने बॉक्स लगाया और बॉक्स का फर्स्ट टच फ्रॉम लोअर एंड एंड अपर एंड, बोथ एंड से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। और ये वाला जो स्पाइक है ये ट्रेडेबल था इसके अंदर, ओके। यहाँ पर देखें जी क्या हो रहा है, इस यहाँ पर कंडीशंस मीट कर रही हैं, हमारे प्रिंसिपल्स मीट कर रहे हैं। और इसके फर्स्ट टच के ऊपर ये इसका फर्स्ट टच था और ये आपका प्रॉफिट था, राइट। यहाँ पर शेक आउट है और शेक आउट का जो फर्स्ट टच ये था, ये वाला। तो ये
ऊपर सप्लाई जोन पड़ा हुआ था, और ये भी देखें, इस चीज़ की भी आपको वेरिफिकेशन हो गई कि एक पहले हमने ये वाला बॉक्स लगाया और दूसरा हमने ये वाला बॉक्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस बॉक्स को, इस वाला ये जो बॉक्स लगाया हमने, इसका टच यहाँ पे हुआ है। ये हमारा ट्रेडेबल बार थी या कैंडल थी, हमारी ट्रेडेबल थी है, हम इसको ट्रेड कर सकते थे अगेन, जैसे हम यहाँ पर इसको ट्रेड कर रहे थे, ओके। और जब प्राइस ने इस वाला जो डिमांड जोन को तोड़ा, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया हुआ है, तो ये क्या बन गया, सप्लाई जोन, ओके। ये बन गया सप्लाई जोन। सप्लाई जोन जब यहाँ पर इसका फर्स्ट टच क्या हुआ, इस वाले बॉक्स का, ये चूंकि चार्ट बहुत ज्यादा वो है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए बॉक्स बहुत थिक हो गया, आई एम सॉरी, थिन हो गया। तो यहाँ से जब इसको डिमांड मिलती है, लेकिन उसके साथ ही सप्लाई जोन पड़ा हुआ है और उसने वापस प्राइस को नीचे धकेल दिया। तो इस तरह से आप मल्टीपल इस चीज को जब थोड़ा प्रैक्टिस करें और समझने की, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आप किस तरह से मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हो फॉर शॉर्टर टाइम एंड लॉन्गर टाइम। अगेन ये बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, ये बॉक्स हमने रूल्स को देखकर मार्क किया, इसका फर्स्ट टच ये ट्रेड रही, इस वाले बॉक्स का फर्स्ट टच ये था, और अभी ये देखें, अगेन देखें, वही वाली बात, चीज रिपीट हो रही है। ये हमने क्या मार्क किया हुआ है, सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई जोन मार्क किया हुआ है। इस वाली बार में सप्लाई जोन ब्रेक हुआ, ये वाला सप्लाई जोन यहाँ पर ब्रेक हुआ और गैप बार बनी है, और ये ब्रेक होने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये डिमांड जोन बन गया, ओके। तो आप इस तरह से भी इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर फर्ज करो यहाँ से आप ट्रेड में आ चुके थे, ये इस रेफरेंस के साथ यहाँ से आप ट्रेड में आ चुके थे, अगर आप इसको दोबारा से भी ट्रेड करना चाह रहे थे, इस एंट्री के बाद आप इसको दोबारा से भी ट्रेड करना चाह रहे थे, और आपका यहाँ पर एसएल होता, यहाँ पर आपकी एंट्री होती, तो नो प्रॉब्लम है, एसएल हो रहा है, छोटा सा एसएल है, होने दें, कोई मसला नहीं है। अगेन इसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाय में जा सकते हो, क्योंकि आप इसके फंडामेंटल जानते हो कि गोल्ड ऑलरेडी बुलिश चल रहा था बहुत। अगेन यहाँ पे ये क्या था, सप्लाई जोन था, ठीक है। सप्लाई जोन यहाँ पर ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये क्या बन गया, डिमांड जोन, राइट। तो यहाँ से आप किस तरह से, खैर यहाँ पर अच्छी खासी रेंज हुई है, तड़पाया बहुत है इस ट्रेड ने बहुत सब्र का इम्तिहान लिया है, क्योंकि अगर आप यहाँ से ट्रेड में शामिल होते तो आपका एसएल यहाँ पे कहीं रहता, इस बॉक्स के दूसरे एंड पे, बॉक्स के दूसरे एंड के बाहर आपका एसएल रहता, ठीक है। तो इसने 2-3 दिन इसमें ख्वार किया है बहुत, बट अल्टीमेटली अच्छे खासे प्रॉफिट में गई है। अच्छा जी, अगेन ये देखें, इस वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी रेस्पेक्ट हो रहा है। तो इस तरह की हजारों मतलब मिसालें हैं। मैंने इस स्ट्रेटजी को यूरो के चार्ट पर भी देखा है, मैंने इस स्ट्रेटजी को पाउंड के चार्ट पे भी टेस्ट किया है, मल्टीपल चार्ट्स के अंदर मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। और मुझे इस सिनेरियोज के साथ काम करते हुए और इसके ऊपर अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इवन एक दोस्त को आज मैंने ट्रेड दी थी यूरो की, मैं देखते हैं अगर चार्ट हमें मिल जाए। एक मैंने ये ट्रेड दी थी, ये यहाँ से एक मैंने ये ट्रेड दी थी एक दोस्त को, वो मेरे स्टूडेंट नहीं है बट वो इन टच रहते हैं, वो बात करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने उनको ट्रेड दी थी।
और एक मैंने आज जो मैंने ट्रेड दी है वो ये ट्रेड दी थी, यहाँ से ये वाली ट्रेड थी, और आप देखो कैसे रेस्पेक्ट हुई है। ये आज की रनिंग लाइव मार्केट है, ठीक है। मैंने यहाँ से सेल करवाया था उसको। तो आई होप आपको कुछ मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह। कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।